मैं बात करूंगा सईद अजमल की, मोहम्मद हफीज़ की। उस वक्त जब इन पे बात आई तो उस वक्त हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे लोग थे कि जिनको अपना नहीं पता होता था कि भाई हमें अगले महीने की सैलरी मिलनी है कि नहीं मिलनी। अगर हमने नहीं मानी तो शायद हमारी सैलरी चली जाएगी, तो इसलिए उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं किया। जैसा कि जब ये मोहम्मद हफीज़ या सईद अजमल पे ये बात आई, उस वक्त मैं भी टीम में था, तो मेरा ये दिल कह रहा था कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए अपने प्लेयरों के लिए। जैसे पास्ट में इंडिया के जो ऑफ स्पिनर बॉलर के ऊपर लगा, सुनील नारायण पे लगा, सुनील नारायण पे लगा, ये सारे वापस आए पाकिस्तानी प्लेयर के ऊपर। उन्होंने अपने प्लेयर को बैक किया। चेयरमैन साहब के पास तो शायद इतना नहीं होता, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला ना कि चेयरमैन साहब को सही गाइड करने वाले लोग नहीं है। अगर वो सही गाइड करने वाले लोग होंगे तो चेयरमैन साहब स्टैंड लेंगे ना, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब खुद इतने अच्छे इंसान हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनको भी पता है कि पाकिस्तान की ये एक ही स्पोर्ट्स है जिससे हम पाकिस्तान को खुशी दे सकते हैं। तो ये चाहिए हमारे जो नीचे वाले लोग हैं उनको चाहिए कि चेयरमैन साहब को अच्छा मैसेज पास करें कि नहीं हमारे प्लेयर अच्छे हैं। अगर हम इनको बैक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे ये बॉलर क्लियर होंगे। जैसे आपको लगता है ये आईसीसी की तरफ से हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि वो पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है? नहीं, आईसीसी की तरफ से देखें कुछ भी 3-4 जो प्लेयर हमने जिक्र किया ये सारे पाकिस्तानी, और जो बाकियों पे आता था वो सारे क्लियर हो जाते। देखें चाहे कुछ भी है ना, देखें पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से स्ट्रांग रही है, और आपको भी पता है कि कुछ भी है कि पाकिस्तान के बॉलर माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट पूरी दुनिया में उन्होंने राज किया है। चाहे वो फास्ट बॉलिंग है, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट है। तो उनको जिससे खतरा होता है दूसरी टीम को या आने वाला जो बड़ा इवेंट होता है आईसीसी का, तो कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट कर देते हैं कि भाई इससे हमें डर है, इस पे वो बात ऐसी कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं, वो उसको क्लियर ही नहीं कर पाते। यहां पे पता चलता है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नीचे लोग बैठे हुए हैं कि भाई हमने अपने प्लेयर को कैसे सपोर्ट करना है, चाहे कुछ भी है। जैसे मैंने आपको बोला है कि जो हमारा रिहैब होना होता है, हम जो लोग बाहर जाके करते हैं रिहैब, वो बेहतर, हाँ जी, वो हमारे पाकिस्तान में होना चाहिए। चाहे कुछ भी है, एक्शन पे बात होती है, कहीं पे भी बात होती है। आप ये देखें कि एक्शन पे बात होती है तो कुछ प्लेयर इंडिया में जाके अपना सही करते हैं, रिहैब करना होता है इंडिया में जाके करते हैं, इंग्लैंड में करते हैं, इधर उधर करते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है हमारे माशाल्लाह एनसीए में इतने माशाल्लाह कोचिज इतने बैठे हुए हैं, उनको पता चल जाता है, या कुछ भी हमारे मेंटोर ऐसे बैठे हुए हैं उनको पता चल जाता है कि भाई ये बात होनी है, तो भाई आप पहले ही आपके पास इतना, वो कहते हैं ना कि लेबोरेटरी में इतनी चीजें पड़ी होनी चाहिए कि नहीं भाई हमने इसको ठीक करना है। आईसीसी से बात आने से पहले या किसी सीरीज में आने से पहले हम इसको पहले ही ठीक कर लें। लास्ट टाइम भी इन्होंने ये कहा था जब उस्मान तारिक का सस्पेक्ट हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि इसको क्लियर करें, अगर सेकंड टाइम होगा तो हम आईसीसी को रिपोर्ट करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है सेकंड टाइम हो रहा है, अभी तक प्रेस रिलीज आई तो नहीं है, प्रॉब्ली शायद अब वो आईसीसी की तरफ इसको फॉरवर्ड करे। अच्छा, रिहैब सेंटर की बात हमेशा हमने की है कि रिहैब सेंटर बहुत मैंडेटरी है, और इसमें बायोमैकेनिक्स भी हों, जिसमें आपके पास अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट भी हों, और जैसा साइम को भी बाहर भेजना पड़ा 3 मंथ के लिए। इससे पहले हमें शहनशाह अफरीदी का भी याद है कि इधर उनकी रिकवरी नहीं हो रही थी, और फिर शायद अफरीदी ने उनको बाहर भेजा। बाद में बोर्ड ने इंटरवीन करके सारे एक्सपेंसेस भी है, और अभी एहसानुल्लाह है उसकी आपको पता है कि 150 का बॉलर मिला, वो ज़ाया हो गया। ये किस तरह आप समझते हैं कि ये प्लेयर को बचाने के लिए इस पर काम करना चाहिए? देखें सिंपल सी बात है, आपने एक नाम और नहीं लिया कि जिसने खुद अपना सारा खर्चा उठाया था, वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा जी, मैंने भी अपना सारा खर्चा उठाया था, मैंने भी इंग्लैंड से अपना रिहैब किया था, और उस वक्त मैं करंट टीम में था, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में था। ठीक है, किस ईयर की बात कर रहे हैं? 2017 की बात। 2017 ठीक। मैं भी बाहर गया था, मुझे इन्होंने वापस भेजा, मेरा रिहैब हुआ। इन्होंने मुझे कहा नहीं जी हम नहीं कर सकते। सिर्फ आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट इतनी कर करके मैंने इन्हें ये बोला था कि प्लीज मेरी आप फ्लाइट लेट करवा दें, मैं अपना रहना सहना खुद कर लूंगा। वहां पे मेरे ब्रदर ने लॉ थे इमरान कादिर, मैं उनके पास जाके रहा हूँ, फिर उधर मैंने रिहैब किया, तकरीबन 1-1.5 महीना मैंने रिहैब किया। उसके बाद मैं जब वापस आया हूँ तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं क्यों बार बार ये कहता हूँ कि चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें दिया है तो हम लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में कुछ फर्स्ट क्लास प्लेयर ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है, कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स ऐसे हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते। एक टूर किया होता है, क्या वो अपने पे सारा पैसा लगाएंगे, अपनी फैमिली पे सारा पैसा लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? तो मैं क्यों ये बात यहाँ पे करता हूँ, या मेरे से जो सीनियर हैं शाहिद भाई भी, यूनुस भाई भी ये करते हैं कि भाई आपके पास अकेडमी है, लाहौर में है, कराची में है, मुल्तान में, आप हमारा पाकिस्तान इतना बड़ा है, बड़े बड़े शहरों में हमारा ये रिहैब सेंटर होना चाहिए कि चाहे रिहैब जैसा मर्जी है कि आप बाहर से जो डॉक्टर बुला रहे हैं कि भाई टीम के साथ वो लगे हुए, आपके पाकिस्तान के पास इतने काबिल डॉक्टर हैं जो आपने ज़ाया कर चुके हैं हम प्लेयरों की तरह। मैं यहाँ पे नाम भी लेना पसंद करूंगा, जैसे डॉक्टर फैसल हैं, डॉक्टर सुहेल हैं, क्योंकि मैंने खुद इनके साथ किया हुआ है। बड़े बड़े जो प्लेयर हैं मेरे से भी जो सीनियर हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि यार ये कैसे डॉक्टर थे, ये इंसान को खड़ा कर देते थे। और एकेडमी का मकसद ही यही है कि आप रिहैब सेंटर बनाएं। इधर एक अनाउंसमेंट भी करते चले जी, उमर अकमल से आप काफ़ी लोग क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में देखने को मिलते हैं। स्क्रीन पे हमारी नंबर भी आप ऑनवर्ड्स आप देखेंगे, उस पर कोई भी आप मैसेज पे के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम शो में आपके नाम के साथ आपका क्वेश्चन जरूर शामिल करेंगे। अच्छा उमर भाई, कल वाले मैच पे भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। लाहौर क्लदर तभी जीता है, एक स्टैट्स के हम अकॉर्डिंगली देखें, जब फ़खर चलता है, और फ़खर ने एक और रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने सेकंड हाईएस्ट PSL की जो 50s है वो भी बना चुके हैं, 21 टाइम उन्होंने जो मोहम्मद रिजवान है उनको बीट किया है। अब सिर्फ उनसे ऊपर टेबल में बाबर आजम है।
तो फ़खर को इवॉल्व होते हुए कैसे देख रहे हैं और फ़खर को रिहैब के बाद फिट कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अभी भी 100% नहीं हूँ, मैं मोमेंटम गेन कर रहा हूँ, बेहतर हो रहा हूँ। तो आपने कैसा देखी उनकी इनिंग्स? देखिए, मैंने उसकी जितनी भी इनिंग्स देखी, जैसे मैंने कल के शो में भी बोला था कि ये इस लीग का सबसे बड़ा मैच होगा, लाहौर वर्सेस कराची, और इसमें जो पहले बारी करेगा उसने अगर 200 प्लस किया तो दूसरी टीम के लिए बहुत बड़ा प्रेशर होगा। आप मेरी बात चाहे, बिल्कुल ऐसे ही आपने कहा, मैंने बोला था आपको, और वही बात हुई कि शहीन ने टॉस जीता, शहीन ने, आपको पता है, उसने बारी की और उसने 200 प्लस किया। नो डाउट कि शुरू में वो थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रगल किया, फ़खर ने और मिचेल ने जिस तरह की पार्टनरशिप बिल्ड की, अपनी टीम को निकाल के ले गए। उसके बाद जिस तरह की शहीन ने बॉलिंग की, पहला ओवर उसने किया, उसने आउट किया और टोटली उसने मोमेंटम अपने हाथ में रखा, लाहौर कलंदर ने अपने हाथ में रखा और कराची को उठने ही नहीं दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि जब बड़ा मैच होता है तो आप मेंटली फ्री होके आप पहले बारी करते हैं। अगर आप कुछ भी करते हैं, अगर आप कम टोटल पे भी आउट होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि यार हमने एफर्ट करनी है, हमने ये मैच विन करना है, तो दूसरी टीम ऑटोमेटिकली प्रेशर में आती है। तो ये आपको जो अभी तक जो स्टैट्स है, सिर्फ एक मैच के अलावा एक्सेप्ट बाकी तमाम मैचेस में जो टीम पहले बैटिंग करी वो मैच जीत रही है, तो आपके ख्याल में बाद में विकेट थोड़ा स्लगिश हो जाती है, रुक के आता है, क्या फैक्टर बन रहा है कि पहले करने वाली बैटिंग जीती जा रही है? देखें, ये डिपेंड करता है विकेट पे, क्योंकि हर रोज नया विकेट है, हर रोज विकेट अपना बिहेवियर चेंज कर रही है। मैं क्यों यहाँ पे बात करता हूँ कि हम हर फ्रेंचाइज में इतने प्रोफेशनल कोचेज होते हैं कि जिन्होंने लेवल 3 लेवल 4 किया होता है, तो फ्रेंचाइज उन्हें पे करती है और फ्रेंचाइज उनसे रिजल्ट मांगती है। कप्तान के साथ बैठ के या कप्तान के साथ मिल के वो चीज़ें डिसाइड करते हैं। एक दिन पहले उसी ग्राउंड में प्रैक्टिस होती है या नहीं भी होती, तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप जाके विकेट देखते हैं कप्तान के साथ। और ज्यादातर यही यहां से पता चलता है कि कप्तान और कोच एक ही पटरी पे होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमने क्या करना है। अब आप जो भी आपने देखा है कि जिसने टॉस जीता है उसने देखा कि भाई उसने साथ में एक्सप्लेन भी किया है कि इस विकेट पे इतने मैच हुए हैं, ये विकेट ऐसा करेगी, और सेम उसी तरह होता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे प्लेयर इतने एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनके पीछे कौन बोल रहा होता है, उनके कोचेस बोल रहे होते हैं। की बात, क्योंकि कोचेस उनको मैसेज ये कन्वे करते हैं, इसलिए वो मैसेज वो आगे कन्वे कर रहे होते हैं। जब वो टॉस जीते हैं तो विकेट उसी तरह ही बिहेव करती है। तो डिपेंड करता है कि हमें विकेटें कैसी बनानी चाहिए। मैं क्यों बार बार यहाँ पे नाम लेता हूँ कि भाई हमारे साथ वाले मुल्क में 300 प्लस हो रहा है, यहाँ पे हम लोग उसी उधर बड़ी मुश्किल से हो रहा है, 200 बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो यहाँ से पता चलता है ना कि हमारी विकेटें कैसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे जो भी विकेटें बनाने वाले हैं, जो हमारे हेड हैं, उनको ये क्लियर मैसेज देना चाहिए कि भाई अब देखें, लाहौर, अभी लाहौर में मैचेस नहीं हो रहे, अभी सिर्फ पिंडी और कराची में हो रहे हैं। इसके बाद मैचेस कहाँ पे होने हैं? लाहौर में और मुल्तान में। तो इनको एक क्लियर मैसेज देना चाहिए, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो हमारी पीएसएल की मैनेजमेंट है, उनको क्लियर मैसेज देना चाहिए कि भाई ये जो अगला राउंड है हमने इसको 250 प्लस करवाना है, टीमों से करवाना है। बात करते हैं कि प्लेयर भी हमारे जो है वो 160 170 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, गोरे सारे 225 से अबव जा रहे हैं। अच्छा, क्यूरेटर की हमने बात की है, सब कुछ किया, तो बॉलर भी हमारा ना सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम 2 साल में ओवरऑल हम देखते हैं, बॉलिंग की वजह से हम काफी मैचेस हारे हैं। और पाकिस्तान को वैसे ही आप मेरे से एग्री करेंगे 80% बॉलिंग नहीं मैचेस जितवाए हैं। ये अब जो शहीन का कमबैक कहना चाहिए, क्योंकि पीछे सबसे हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी ये बॉलर है, सबसे एक्सपेंसिव बॉलर है 1 साल 1.25 साल में। अब जिस तरह दोनों मैचेस में अच्छा रिदम में नजर आ रहे हैं, हसन अली ने कल अच्छी बॉलिंग की, आल्दो के थोड़ा रन्स देते हैं बट 4 विकेटें भी ली, तो ये दोनों की फॉर्म को कैसे आप गेन करते हुए देख रहे हैं? देखें, ये तो पहली बात तो ये है कि मुझे खुद नहीं समझ आई कि हसन अली टीम से कैसे बाहर हो गया। एक टाइम पे ये था कि भाई ये हमारी रील की हड्डी बना हुआ है पाकिस्तान टीम का, अगर उस पर थोड़ा सा मुश्किल टाइम आया तो यार उसको साथ कैरी तो करो। आपने उसको उठा के बाहर कर दिया। यहां से पता चलता है ना कि पाकिस्तान की टीम जो है, जो कप्तान है, कि प्लेयर के साथ कैसे बिहेव करते हैं। मैं तो इसमें बिल्कुल डिसएग्री करूंगा कि यार उसको आपने क्यों बाहर किया, अगर उस पर मुश्किल टाइम आया था। अगर वो वापस फॉर्म में आ रहा है, जैसे शहीन आ रहा है, वो आ रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए और इसको वापस लेके आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास वो फर्स्ट चेंज पे बेस्ट बॉलर था कि वो बॉलिंग कर सकता था। अब आप ये देखें कि अभी पाकिस्तान कहां पे मार खा रहा है कि जहां पे फर्स्ट चेंज बॉलिंग होती है, पाकिस्तान वहां पे स्ट्रगल कर रहा है। मैं क्यों यहां पे बार बार कह रहा हूं इरफान भाई कि हमें विकेटें मुश्किल मिलेगी, मिडिल ओवर में ले ही नहीं पा रहे हम। या ये हमारी लीग में अगर हमें विकेटें मुश्किल मिलेगी तो बॉलर्स को बॉल करना आएगा कि भाई हमने कैसे बचना है। हम लोग क्यों ऊपर वाली क्रिकेट में जाके मार खाते हैं? हमें वहां पे विकेट जब इस तरह की मिलती है, बैटिंग ट्रैक मिलता है या बॉलिंग ट्रैक मिलता है, हमें दोनों पे बॉलिंग करनी ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? जब बॉलिंग ट्रैक होता है हमारे बॉलरों को पता ही नहीं होता कि यार हमने आगे से स्विंग करना है या बैटिंग ट्रैक होता है तो हमने थोड़ा टाइट लाइन पे बॉल फेंकना है। ये हमें समझ ही नहीं आ रही। ये क्यों नहीं समझ आ रही? जो हमारे वहां पे बॉलिंग कोच है अजहर महमूद साहब, वो माशाल्लाह काफी सालों से टीम के साथ है, उनको एक मैसेज कन्वे करना चाहिए कि भाई ये विकेट ऐसा है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, न्यूजीलैंड का जो दूसरा वनडे था कि उन्होंने कैसी बॉलिंग की है, मुझे आप खुद बताएं। उन्होंने टाइट लाइन पे बॉलिंग की है और उन्होंने रूम नहीं दिया। उन्होंने कहा यार यहां से मार सकते हो तो मार लो, और हमारे बॉलर क्या कर रहे थे आप खुद देखें ना, ओवर पिच करी जा रहे हैं, एक लाइन पे बॉल ही कोई नहीं कर रहा। डिपेंड करता है ना कि अगर यहाँ पे मुश्किल विकेटें होंगी ना तो इनको पता चलेगा कि भाई हमने वेरिएशन कैसे करनी है, हमने यॉर्कर कैसे करने हैं। अगर यहाँ पे ही आपको इस तरह की विकेटें मिलेंगी, ऊपर जब आप जाएंगे तो आप जाहिर सी बात है स्ट्रगल ही करेंगे। आप बात ये जैसे कर रहे थे कि लड़का जो रिप्रेजेंट करके आता पाकिस्तान, उसको तो ग्रो करना चाहिए, ग्रूम होना चाहिए और इस लीग में खिलाना चाहिए, लीग में खिलाना चाहिए। और अभी मोहम्मद अली की बात की है, बात अफरीदी हमने देखा बहुत वेवर्ड नजर आ रहे हैं, ना पेस है, रन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हर मैच में 50 के करीब दे रहे हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन का भी सेशन भी स्टार्ट करते हैं।
और ऑब्वियसली आपने जिस तरह पहले कहा कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। एहसन का क्वेश्चन आपके हवाले से अमर भाई कि ये जो 5 कप्तान है, छठा तो डेविड वार्नर की हम तो नहीं बात कर सकते, इनमें से आपको कौन सा कैप्टन सबसे बेहतर लगता है, जो सबसे बेहतर जिसकी गेम सेंस आपको लगती है? आपसे पूछा गया जी एहसन की तरफ से, तो आपकी नज़र में कौन सा कप्तान ऐसा है? और इसका दूसरा पार्ट उन्होंने बड़ा वेड है, वो भी पूछ लेते हैं आपसे। तो उन्होंने कहा जी कि बाबर आजम पे सोशल मीडिया पे आज बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि उनसे कप्तानी ले लेनी चाहिए, और शायद ये भी कह रहे हैं कि उनको आपके ख्याल में क्या टीम में होना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। देखिए, क्या नाम बताया था आपने उस भाई? एहसन। सबसे पहले तो एहसन भाई को ये सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर वो 5 साल पाकिस्तान टीम का कप्तान रहा है, उस पर थोड़ा सा टफ टाइम आया एज ए पाकिस्तानी, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए कि ये नहीं है कि वो जी उसे कप्तानी ले लेनी। हाँ। थोड़ी सी पैचिंग के साथ आप उसको ठीक करें, या अगर आपने ये करना है कि आपने पूरे का पूरा चेंज करना है, पूरे का पूरा चेंज करना है, तो फिर आप जिसको कहते हैं ना तकड़े हो जाएं, फिर तकड़े हो जाएंगे यार, जो भी हो जाए, क्रिटिसिज्म होता है या जो भी होता है, हमने इसको चेंज करना ही करना है, सारी चीज़ों को चेंज करना है। ठीक है, फिर आप एक टाइम फ्रेम सेट करें कि इतने अरसे का हमारे पास टारगेट है, हमने चीज़ों बाबर आजम या वट एवर जो भी, देखिए क्रिकेट से बड़ा कोई भी नहीं है, पहली बात है, चाहे वो बाबर आजम हो, वो शाहीन अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, वट एवर रिजवान हो, क्रिकेट से बड़ा नहीं है कोई भी। हमारे यहाँ एक दोबारा थोड़ी सी बात को, आपने इंडिया की बात की, शुरू में मिसाल दी, अभी लास्ट शो में मैंने ये एग्जांपल दी थी कि देखिए एक बड़ा फर्क क्या है पाकिस्तान क्रिकेट में और इंडिया की क्रिकेट में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक जो बड़ा फर्क है वो ये है कि दूसरी जगहों पे क्रिकेट बड़ी है, आप यहाँ क्रिकेटर्स बड़े हैं, या आपके यहाँ जो फेसेस हैं वो बड़े हैं। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ ऊपर से नहीं है, टोटल सिस्टम को ओवर, यानी हर जगह आगे का आपका भी। अच्छा इमरान साहब, कतई कलामी की माफ़ी चाहती हूँ। एक तरफ तो खिलाड़ी हिमसेल्फ ठीक है, वो हम उन पे तो बात कर लेते हैं, वो फ्रंट मैन है ना, सामने आने वाला चेहरा है, उस पर तो हर कोई बात कर लेता है। हम लोग मिस करते हैं वो चीज़ जो, मतलब हम वैसे तो PSL जारी है, हमें PSL की रौनकों की बात करनी चाहिए, लेकिन हम साथ साथ वो जख्म नहीं भूल सकते हैं जो हमारी क्रिकेट को मिले हैं। हम अगर बोर्ड की बात करते हैं, बोर्ड के अंदर भी तो कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो फ्रंट मैन नहीं है, जिनके नाम लोग नहीं जानते हैं, बट वो उन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, उनको रिप्लेस क्यों नहीं करता कोई? नौकरियां लगी हुई हैं उनकी, उनको जाहिर है, देखिए हर बंदा एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मैं क्या यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल करूँ कि मतलब हर कोई, मतलब सादा लफ्ज, बेहतर लफ्ज यही है कि एक दूसरे का कण है, जिसको कहते हैं ना, हर बंदा एक दूसरे का, अब मिसाल के तो अब ऊपर से शुरू करें ना, हर किसी के मफादात हैं एक दूसरे से। आप कितने लोग तो हैं बहुत साल से भी लगे हुए बोर्ड में, ऐसे भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके कोई ना मसला वही है कि यार जो आपका, जब तक आप प्रॉपर सिस्टम नहीं लाएंगे, एक हमारे यहाँ क्या होता है बोर्ड में, या जो भी टॉप टू बॉटम आप देखें कहाँ से आता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीजें आती हैं, ठीक है, मान लिया आती वहां से आती हैं। हाँ। मैं खुदा न खासा उसको, यानी किसी को मैं पॉलिटिकल डिबेट में उसमें, मैं कहती हूँ मान लिया आती है, मैं कहती हूँ सब कुछ पॉलिटिकल है, मतलब चेयरमैन तक हर चीज पॉलिटिकल है, मैं कह देती हूँ। लेकिन बात यह है कि चेयरमैन अगर पॉलिटिकली आया है या मेरिट पर आया है, चेयरमैन की जिम्मेदारी उतनी नहीं है, लाइक वो चीजों के अंदर हर वक्त खुद इन्वॉल्व नहीं हो सकता। देखिए चेयरमैन ने ये, मैं बाकी लोग भी तो हैं मेरा, देखें चेयरमैन, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, आई गॉट योर पॉइंट। मैं तो वैसे एक, मतलब एक जो एक फैन का पर्सपेक्टिव है, चेयरमैन को ब्लेम भी नहीं कर रहा, चेयरमैन को ब्लेम कहां बनता है? चेयरमैन को ब्लेम, देखें उसने जाके नहीं बताना बल्ला ऐसे पकड़ना है, उसने नहीं बताना कि इस विकेट पे बाउंस करना है, लेकिन कैसे जॉब करनी है। अगर फर्ज कर लें कि एक कहीं पे हर्डल आ रही है या कहीं रुकावट, जो भी मसाइल आ रहे हैं, उसके बारे में पूछेगा कौन? ये किसकी जिम्मेदारी है? पूछना तो उसकी जिम्मेदारी है ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई मिस्टेक करता हूं या मुझसे कोई गलती होती है, तो जो भी मेरे घर में या मेरी फैमिली में बड़ा होगा, उसका काम बनता है ना कि मुझसे पूछेगा कि यार आप, चाहे मैं खुद मैं जितना भी काउंटर तो करें ना, सवाल यहाँ पर बात यह है, आप पूछेंगे, जब आप फ्री हैंड दे देंगे, आप फ्री हैंड दे देंगे, तो उसके बाद तो फिर किसी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप यहाँ अभी देखें ना, पिछले इतने अरसे में आपने सर्जरी से बात शुरू करें, लिसन, सर्जरी आपने कहा था, क्या सर्जरी आपके सामने? सर्जरी से पहले तो ये कहा था ना कि हार मेरी है और जीत तुम्हारी मैं आकर फेस करूंगा। हाँ। वो भी चीज आपके सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। आप देखिए पॉइंट वाइज आपने कहा था कि मैं आके सामने फेस करूंगा, कब आपने फेस किया? आपने कहा था कि सर्जरी करेंगे, कौन सी सर्जरी की? आपने वही मतलब ये उठा के आपने इधर रख दिया, दोबारा उठा के फिर उसको इधर रख दिया, आपने ये किया, मतलब जिसको कहते हैं ना, बस वो एक इधर से उधर करते रहे चीजों को। फिर क्या हुआ? आपने एक और जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी टीम की नहीं कह रहा मैं, फैसला साजी में कंसिस्टेंसी नहीं है। आप देखो ना कितने अरसे में वही बात के बार बार जब एक चीज चलने लगती है तो वो चेंज हो जाती है। पिछले चंद साल में कितने चेयरमैन बदले, कितने सेलेक्टर्स बदले, कितने कप्तान बदले। अच्छा वैसे माजरत के साथ ये हमारा तो ये अलमिया है कि हम वक्त देते ही नहीं है। जब तक चीजें किसी को समझ आने लगती हैं, हमारा मिजाज बन चुका है। देखिए कप्तान है, पाकिस्तान टीम का कप्तान है, उसको जब टीम की समझ आती है आप कप्तान बदल देते हैं। कोच है, कोच को समझ आती है आप कोच बदल देते हैं। चेयरमैन के साथ भी यही सब कुछ चल रहा है। सिलेक्शन कमेटी बदल देते हैं आप पूरी की पूरी। देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी चीजें फ्रेंचाइजीज है ना, आप देखें PSL के अंदर क्यों आपको एक तसलसल नजर आता है, वही खिलाड़ी खेलने लग जाते हैं। क्या वजह है? क्योंकि वो अपनी टीम के साथ चलते हैं। कुछ ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो नहीं चलती हैं, लेकिन आप लाहौर कलंदर्स की एग्जांपल ले लें। उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया, अब्दुल्ला शफीक का बैट पैच था, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। शाहीन को मौका दिया, शाहीन का बैट पैच रहा, शाहीन को कप्तानी से नहीं हटाया। वो चलते हैं खिलाड़ियों के साथ, वेदर दे आर इंटरनेशनल, वेदर दे आर नेशनल। लेकिन होता क्या है कि हमारा बोर्ड उस तरह से नहीं चलता, वो उनको ओन नहीं करता है, जिसकी वजह से फिर खिलाड़ी इनसिक्योरिटी के अंदर कुछ कर ही नहीं पाते हैं। दिस इज व्हाट आई बिलीव एक्चुअली। देखिए उसमें एक वजह और भी है। एक वजह ठीक है, मैं चेयरमैन पे डायरेक्टली ब्लेम नहीं करता, लेकिन वही बात आ जाती है कि एक तो आपने अकाउंटेबिलिटी फ्रंटमैन पे वो है नहीं, दूसरी एक और चीज भी है कि आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, जब वो मतलब
पास की एग्जांपल है, मैं पूरा नाम तो नहीं कोट करूंगा, वो बात फिर किसी और पढ़ाई में चली जाती है कि किसी ने किसी से पूछा, एक हुक्मरान ने या एक मतलब बहुत पास की बात है, इस्लामी हिस्ट्री की बात है कि फलां के दौर में तो ये मसाइल नहीं थे, आपके दौर में क्यों है? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि उनके मुशीर हम थे, हमारे मुशीर आप हैं। समझ आई बात? कहने का मतलब ये है कि आप के मुशीर कैसे हैं कि आपके साथ कौन लोग काम कर रहे हैं, फिर आप किन लोगों से मशवरा कर रहे हैं। एक चीज ये, एक देखिए जो कभी कभी बात होती है ना क्रिकेटिंग चेयरमैन की, मैं कहता हूँ नेसेसरी नहीं है क्रिकेटिंग चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन जो है एडमिनिस्ट्रेशन वाली जॉब। टोटल पे 7 विकेटें गिरी और एक वक्त में तो 6 रन पे 4 विकेटें गिर गई कोलकाता नाइट राइडर्स की। एंड इट मेड नो सेंस टू मी, इसलिए क्योंकि लाइक द पिच वाज, ये मैच खेला गया जो कहते हैं न्यू चंडीगढ़ मलनपुर का स्टेडियम है, मतलब देयर वाज समथिंग इन इट फॉर द बॉलर्स डेफिनेटली, लाइक स्पिनर्स को भी थोड़ी बहुत मतलब टर्न मिल रही थी, थोड़ा इतना आसान नहीं था बैटिंग करना। इट वाज द बॉलर्स पिच विच बॉलर्स लाइक बोथ पेस एंड लाइक स्पिनर्स बिकॉज देयर वाज बाउंस आल्सो। लेकिन मतलब यार जिस तरह से आउट हुए हैं बैट्समैन, मतलब आप रिंकू सिंह की मिसाल ले लें, आपको पता है कि यू आर इन अ पोजीशन में यू जस्ट हैव टू प्ले, मतलब ओवर्स बहुत है, बॉलें बहुत है, आपको सिर्फ आराम से खेलना है, कोई मसला ही नहीं है, रुक के थोड़ा सा सब्र से खेलना है, आप जीत जाएंगे मैच। लेकिन जिस तरह वो निकला है बाहर मारने के लिए चाहल को, चाहल विद स्टेल अप, इट मेड नो सेंस एट ऑल टू मी। उसके अलावा भी जो है मतलब जिस तरह से सुनील नारायण, ठीक है वो खेलता है ऐसा है, लेकिन यार मतलब अब ऐसा तो नहीं ना कि हर वक्त आपके टुल्ले लगेंगे यार। मैं तो अब सीधी बात है, बहुत सारे बैट्समैनों को मैं तो खुल के कहता हूँ टुल्ले लगाते हैं ये, मतलब चल गए नहीं चले तो नहीं चले। दे आर अ फ्यू बैटर्स इन T20 क्रिकेट नाउ डेज, इन द PSL, इन द IPL, इन अदर लीग्स, इन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट आई वुड से, जो कि प्रॉपर बैटर्स की तरह बैटिंग करते हैं और वो टुल्ले नहीं चलाते। वो मतलब प्रॉपर उनको बैटिंग, मतलब उनको तरीका आता है T20 क्रिकेट में कैसे पावर हिटिंग करनी है, कैसे आपने जो है कैसे बोलते हैं कन्वेंशनल शॉट्स को भी खेलना है। लेकिन जनरली जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड वो यही है कि चलाओ बल्ला, लग गया ठीक है, यू जस्ट लाइक इट्स जस्ट अ केस ऑफ इफ द बॉल इज इन radar, just go for it. It's not a case of where you make a good ball into a good shot. ये चीज़ होती है, ये फ़र्क होता है कि अच्छी गेंद पे आप रन्स करें, चौका मारे, छक्का मारे, तो फिर बात बनती है ना। तो बात ये है कि आज नारायण जिस तरह आउट हुआ, क्विंटन डिकॉक का कैच बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आई मीन chasing 112, what was the hurry? I just simply couldn't understand. खैर ये दोनों आउट हुए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रहाणे ने बैटिंग की, जिस तरह से रघुवंशी ने बैटिंग की, रघुवंशी बैटेड रियली वेल यार। दिस गाय इज अनदर वेरी प्रॉमिसिंग यंगस्टर कमिंग अप इन द IPL, वी हैव सीन थ्रू द IPL। और लेकिन रहाणे, उसने खुद भी बाद में एडमिट किया कि मुझसे गलती हुई, मुझे उस वक्त वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, इसलिए क्योंकि कैसे बोलते हैं पिच आसान नहीं थी बैटिंग के लिए। एनीवे ही वाज गिवन आउट लेग बिफोर टू चाहल, और उसके बाद जो है फिर सारी कहानी शुरू हो गई। फिर तो चाहल साहब ने जो है कबाड़ा करके रख दिया, 4 विकेट ली चाहल ने। एट वन स्टेज ही वाज ऑन अ हैट्रिक, एट वन स्टेज ही हैड 4 विकेट्स फॉर 12 रन्स, एंड आई फेल्ट के despite Chahal's outstanding figures, despite Maxwell picking up a wicket, I thought कि श्री सैयद ने बहुत अच्छी, मतलब some very sensible and thoughtful captaincy. I liked the way when Chahal was on top, the way he brought in the close-in fielders, the way he, मतलब he knew when to use the close-in fielders, when to exert pressure on the batsman, he knew when to use a normal field. मतलब the guy really called his shots well. Then the way he used Marco Jansen in particular was very good. और अर्शदीप को जब वो लेके आया, मतलब जिस वक्त वो लेके आया उसको, कैसे बोलते चाहल ने जब 4 विकेट ले ली थी, उसके अगली ओवर में वो लेकर आया उसको, क्या कहते हैं अपने मार्को यानसन को, तो मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा यार इस स्टेज पे ग्लेन मैक्सवेल को इसको देना चाहिए था बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि मैक्सवेल वाज बॉलिंग वेरी वेल एट दैट टाइम एंड दिस पिच वाज हेल्पिंग हिम, एंड स्पेशली विद एंड्रे रसल बैटिंग। अब एंड्रे रसल का एक जो है कि जो मैच टू मैच, हालांकि मैं नहीं बिलीव करता इन चीज़ों में इतना ज़्यादा, ये डाटा शटा का चक्रों में, लेकिन है फैक्ट के लाइक एंड्रे रसल हैज़ जनरली हैड द बेटर ऑफ चाहल, मतलब बहुत तकरीबन 200 का स्ट्राइक रेट उसका चाहल के खिलाफ। तो आई फेल्ट कि यार उस वक्त टाइम अच्छा था कि चलो मतलब मैक्सवेल को एक और ओवर दो, ही वाज बॉलिंग वेल एंड लेट्स सी व्हाट ही डज विद रसल। लेकिन ही वेंट फॉर यानसन एंड यानसन गॉट हिम अ विकेट। यानसन बोल्ड वेरी वेल इन हिज लास्ट 2 ओवर्स यार, मतलब उससे अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाया। उसके बाद फिर जो है फिर अगले ओवर में फिर चाहल को लेकर आया। अब वहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक श्री सैयद ने मे बी एक फ्लो बना हुआ था एक बॉलर का, तो डेफिनेटली आप कहते हैं यार इससे कराओ, ये 5 विकेट 6 विकेट ले जाएगा। लेकिन उस ओवर में एंड्रे रसल ने तकरीबन 16 रन बना दिए, 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, जिसकी वजह से मैच एकदम से फिर से KKR की ग्रिप में आया था। बट द वे द विकेट्स केप्ट ऑन फॉलिंग, 7 विकेट गिरी हुई थी, यू जस्ट न्यू इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम कि विकेटें गिरेंगी और ये कलकत्ता हार जाएगा। और एंड्रे रसल जिस टाइप का बैट्समैन है, लाइक ही इज नॉट अ बैट्समैन हु इज गोइंग टू यू नो लाइक हैंग अराउंड फॉर लॉन्ग एंड गाइड दी मतलब अदर बैट्समैन एंड देन पुल ऑफ अ सेंसेशनल विक्ट्री। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन विद रसल। वो मारता है भाई, और वो मारता है तो वो मारता है, चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे हुआ कि वो बोल्ड हो गया कैसे होते हैं अपना एंड में यानसन की गेंद पे। लेकिन द कैप्टनसी बाय श्री सैयद वाज वेरी एस्ट्यूट एंड आई थॉट दैट ही रियली मेड सम वेरी गुड बॉलिंग चेंजेस एंड द वे द पंजाब किंग प्लेयर्स रिस्पॉन्डेड, the composure, the calmness and the will to and that self-belief कि हम जीत सकते हैं मैच, that was excellent and I think Punjab this season has looked really good. Punjab has been one of those teams in the IPL which has always had a lot of bad luck, some bad management decisions and all that sort of stuff. लेकिन इस दफ़ा they look to be good, they look to be very stable, they look to, and Shri Sayyed is like Shri Sayyed बड़ा लकी कप्तान है, ये भी ध्यान में रखिएगा। मतलब ये लास्ट सीजन KKR कप्तान था जब KKR जीता टाइटल, तो he is a very lucky captain and hopefully जैसे आप पंजाब 4 मैचेस जीत चुका है, आई थिंक 6 में से 4 जीता हुआ, तो पंजाब इज डूइंग वेल and like this is a team which is looking very like especially good for the playoffs. Lekin Chahal, outstanding stuff here. I mean the guy of
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर उमर अकमल के बारे में। जी हाँ, उमर अकमल जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले, अगर हम देखें 2-3 दिन पहले, वो बाबर आजम की काफ़ी ज़्यादा बुराई करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज उन्हें दोबारा से एक बार चीज़ देखा गया कि वो बाबर आजम की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि बाबर आजम PSL का ब्रांड है। तो दोस्तों ये सुनकर मुझे भी तो हंसी आ गई। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें इस बारे में कि उमर अकमल इस तरह से उनके तेवर किस तरह से बदले हुए हैं, ये तो पता नहीं हो पाया कि किस वजह से उनके इतने तेवर बदल गए हैं। लेकिन दोस्तों कभी बाबर आजम के खिलाफ बोलना, कभी बाबर आजम के सपोर्टर बोलना, ये तो खैर उमर अकमल ही जानते हो। लेकिन उमर अकमल एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ICC को, क्योंकि दोस्तों उनके जो खिलाड़ी हैं, ज़्यादातर देखा होगा आप लोगों ने कि पाकिस्तान के खिलाड़ी ज़्यादातर फिक्सिंग में या फिर इनलीगल एक्शंस में फंसते हैं। तो उमर अकमल कहते हैं कि इस चीज़ में हमेशा पाकिस्तान के खिलाड़ी ही क्यों फंसते हैं, क्योंकि दोस्तों उनका मानना है कि BCCI या फिर अदर बोर्ड जो है उनकी बातें मानता है, लेकिन ICC की कोई भी बातें पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की नहीं मानता है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी क्या है दोस्तों, क्योंकि अभी जो पिछले महीने अगर देखा जाए चैम्पियन ट्रॉफी हुई थी, जिस चैम्पियन ट्रॉफी को जो फाइनल था वो पाकिस्तान के अंदर आयोजन किया जाता था। हालांकि पूरी चैम्पियन ट्रॉफी का ही आयोजन पाकिस्तान के अंदर होना था, लेकिन BCCI ने अपनी पावर दिखाकर उसे शिफ्ट करा लिया और हाइब्रिड मॉडल पर करा दिया, जिसके बाद में पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आधे ही मैच हुए और आधे मैच इंडिया के जो पूरे मैच थे वो दुबई के अंदर खेले गए। लेकिन दोस्तों उसके बाद में उमर अकमल ने ये भी कहा कि क्या कहते हैं, ये सब हमारे खिलाफ ही क्यों होता है, हमारे साथ ही क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों वो इस चीज़ को भी लेकर ये कह रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। जो अगर देखा जाए दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पहले अभी तक ये कहता था कि चैम्पियन ट्रॉफी बाहर नहीं होगी बिल्कुल भी, और एक मैच बाहर नहीं होगा, जिसका अगर ऐसा होगा तो हम भारत के खिलाफ एक मैच नहीं खेलेंगे और उसके बाद हम भारत का बाइकआउट करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिसके बाद में पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पर चैम्पियन ट्रॉफी भी खेली और पाकिस्तान के ने बाहर जाकर भारत के साथ भी खेला और पाकिस्तान के अंदर पूरी चैम्पियन ट्रॉफी भी नहीं हुई। और हालांकि दोस्तों चैम्पियन ट्रॉफी इतनी बेकार है पाकिस्तान के लिए कि वो बुरे सपने की तरह चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान को भूल जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन लाहौर वर्सेस कराची का जो मुकाबला है वो तो सबसे बड़ा महामुकाबला होता है पाकिस्तान की सुपर लीग के अंदर, या इससे पहले जो पाकिस्तान के अंदर RBS T20 कप होता था या नेशनल T20 कप होता था। अब पता नहीं कराची के जो क्रिकेट फैंस हैं वो कहीं अपनी फ्रेंचाइज की बुरी परफॉर्मेंस से तो नाराज नहीं है, या फिर उनको वैसे ही कोई स्टेडियम आके मैच देखने में कोई अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा किया ना, इनको सिर्फ 5 मैचेस दिए हैं और लाहौर कराची का इतना बड़ा मुकाबला हुआ। एक तो कराची ने आज बहुत ही पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की और बाद जब बैटिंग करने के लिए आए सिर्फ 3 बंदों के ऊपर इन्हिसार करते हैं, डेविड वार्नर, टिम सैफर्ड और जेम्स विंस। ये तीनों आउट हुए और कराची की टीम लेट गई। इससे पहले मैं पहली इनिंग्स पे आता हूं, आज फिर फौजी का बल्ला चला है भाई। फखर जमान भाईजान फुल फॉर्म में है और मैं एक बात बता दूं बाबर आजम और रिजवान के फैंस को, फखर जमान जिस तरीके से इस PSL के अंदर बैटिंग कर रहा है, पहले तो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने फखर के ना होने के बावजूद हारिस और हसन नवाज को न्यूजीलैंड के 5 T20 मैचेस में बतौर ओपनर खिलाया। अब फखर फॉर्म में आ चुका है, साइम जल्मी की दोबारा से नुमाइंदगी कर रहा है। तो जो फखर बैटिंग अच्छी करता जा रहा है, रिजवान और बाबर के चांसेस क्लोज होते जा रहे हैं T20 के अंदर। रिजवान तो ऑलमोस्ट ही उसकी गेम ओवर हो चुकी थी, लेकिन बाबर के लिए थोड़ा बहुत चांस था। वो जिस तरीके से सिफर और डक से बाहर नहीं आ रहा, इधर से फौजी स्कोर करी जा रहा है, तो बाबर आजम के T20 में वापस आने के चांस और मखदूश होते जा रहे हैं, जिस तरीके से फौजी फखर बैटिंग कर रहा है। फखर जमान ने आज 47 गेंदों के ऊपर 74 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 5 छक्के एक T20 मैच के अंदर। और हमारे बड़े बड़े दिग्गज जो सुपरस्टार हैं उनको छक्का मारे हुए सही गुजर जाता है, और 6 चौके हैं उसके। अच्छा, ये मोहम्मद नईम जो लड़का है लाहौर कलंदर के पास, लगातार तीसरा मैच है वो बेचारा नहीं चल पा रहा, तो क्या फिर अब्दुल्ला शफीक को वन डाउन की पोजीशन से ओपनर प्रमोट करके तो नईम को बिठा के किसी और को मौका देना चाहिए? ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, यहां पर मालकान ऐसे ही सोचते हैं। अब वो बेचारा यंग लड़का है, उसको 3 मैचेस में चांस मिला, एक में 8 किया, एक में 10 किया और आज 7 करके आउट हो गया, तो उसकी बात नहीं बन रही है। अब्दुल्ला शफीक ने 6 रन किए हैं, इस मैच में नहीं चल सके हैं। और जो न्यूजीलैंड का बाबा डैरल मिचेल है भाई, उसने 2 छक्के 9 चौके 41 गेंदों पर 75 रन की इनिंग्स खेली, और उसकी जो फौजी के साथ पार्टनरशिप हुई है वो कराची को मैच से बहुत दूर ले गई। हालांकि हसन अली अच्छी बॉलिंग कर रहा था, हसन ने पहली 3 विकेटें भी हासिल की हैं। बिलिंग के 19 रन हैं और सिकंदर रजा के 10 रन हैं, और बॉलिंग में अजय एडम मिलने 4 ओवर 31 रन। वही मैंने कहा PSL के अंदर बहुत ही बुरी बॉलिंग हो रही है। हसन अली के 4 आउट हैं, 4 ओवर के अंदर 28 रन देके उसकी 4 विकेटें। अब्बास अफरीदी आज फिर स्कोर खा गया है, वो 40 से ऊपर ही स्कोर खाता है 4 ओवर्स में 47 रन देके गया है। फवाद अली के 3 ओवर में 30 हैं, खुशदिल शाह के 3 ओवर में 36 हैं, और अराफात मिन्हास ना वो बेचारा बैटिंग सही तौर पे कर सका, ना वो बॉलिंग 2 ओवर में 26 देके चला गया। और जब फिर दोबारा पंजाबी एज के अंदर वारी शुरू हुई, कराची दी, तो कराची ने अपनी वारी के अंदर क्या किया, विकेटें देके तो जाते बने। पहले ओवर के अंदर ही वो शाहीन अफरीदी जिसको पाकिस्तान की T20 टीम से निकालने के लिए लोग चिल्ले कर रहे हैं,
मनते मान रहे हैं कि शाहीन जो है ना वो पाकिस्तान के टी20 में न्यूजीलैंड वाले 5 टी20 मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस 4 में वो खेला था देखने के बाद भाईजान उसको पहले ओवर के अंदर उसको 2 विकेटें मिली। डेविड वार्नर डक पे आउट हो गए और जेम्स विंस भी डक पे आउट हो गए हैं। तो उनको पहले ओवर में शाहीन ने 2 विकेटें हासिल की और टिम सेफर्ट ने बल्ला चलाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेचारा नहीं चल सका। स्पिनर ने उसको फंसा लिया, रिवर्स स्वीप करते हुए कैच आउट देके चला गया और कराची किंग्स ने कहा कि जी हम बस अब सोने लगे हैं। तो कराची किंग्स उसके बाद सो गई ना। फिर इरफान नियाजी चला, खुशदिल शाह ने आखिर पे हाथ पांव मारने की कोशिश की। कहां आप मैच जीत सकते हो इन हालात के अंदर जब आपके पास स्कोर इतना बड़े हो और आपके पास बैटिंग जो है ना वो आपके बल्लेबाज जिम्मेदारी के साथ ना खेले। शान मसूद भी नहीं चल सका। किसका मैं नाम लूं, अरफात मिनास भी डक पे आउट हो गया, अब्बास अफरीदी भी कुछ नहीं कर सका और एंड पे हसन अली और खुशी ने। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन में ये देखने को साफ साफ पता चल रहा है उमर अकमल जिस तरह से किस तरह से वो कर रहे हैं आईसीसी को, उसमें कह रहे हैं कि वो आईसीसी के द्वारा जो उन्हें हमेशा से ही एक सौतेला व्यवहार सा किया जाता है पाकिस्तान की टीम के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ में, ये सब कहना है उमर अकमल का। वहीं उमर अकमल की अगर हम बात करें दोस्तों तो उमर अकमल यहाँ तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेला है पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा, ईशान उल्लाह जो पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के खिलाड़ी हैं उनसे उन्होंने अपने आप को उससे कंपेयर करते हुए कहा कि जिस तरह से उसके साथ जाती हो रही है उसी तरह से मेरे साथ भी जाती हुई, क्योंकि दोस्तों उनका भी कैरियर ख़राब किया जा रहा है उनके अनुसार और उमर अकमल का भी कैरियर ख़राब किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ सही थे लोगों के कारण उनका भी कैरियर ख़राब हुआ। लेकिन दोस्तों उसके बाद में उमर अकमल ने ये भी कहा कि बाबर आजम के बारे में वो बोलते हुए नजर आ रहा है कि बाबर आजम भी कोई कम नहीं है, क्योंकि बाबर आजम जो है लास्ट जब से कप्तान बने हैं तब से टीम की नैया पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों बाबर आजम के कप्तान बनने के बाद से ही पाकिस्तान की टीम का डाउनफॉल पूरी तरह से शुरू हो गया और उसके बाद में डाउनफॉल रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। क्योंकि दोस्तों लास्ट अगर हम काफ़ी टाइम से देखें तो पाकिस्तान के हाथ कोई भी बड़ा इवेंट नहीं लगा है। जहाँ तक कि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान छोटी छोटी टीमों से हारी है, जिसमें बांग्लादेश जैसी टीम हो गई और UAE जैसी टीम हो गई, जिसके बाद में वो और बांग्लादेश जैसी टीम से तो वो अपने होम कंडीशंस पर आ रहे हैं, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा और जिसके बाद में पाकिस्तान की टीम के अंदर छटनियाँ भी हुई। लेकिन दोस्तों उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद में न्यूजीलैंड जाने के बाद भी उनका वही हाल हुआ और न्यूजीलैंड जाकर भी उन्होंने करारी शिकस्त खाई और उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की टीम का अभी तक वही हाल है। और अभी अगर हम देखा जाए तो PSL चल रहा है, PSL के अंदर भी जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक के प्लेयरों को काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल टीम में खिलाड़ी खेलते हैं उनका कोई अभी तक किसी का भी अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है। और इसमें स्पेशली अगर हम बात करें बाबर आजम की, तो बाबर आजम का तो ये देखा जाए पूरी तरह से फॉर्म लूट हुई है पिछले 4-5 साल से और वो अभी भी रन नहीं बना पा रहे हैं, जिसके बाद में उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों के द्वारा, पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा। क्योंकि दोस्तों जब ये होम कंडीशंस पर रन नहीं बना पा रहे हैं तो बाहर जाकर ये कहाँ से रन बना पाएंगे और उसके बाद में दोस्तों टीम को कैसे जीत लाएंगे जब ये खुद ही अपने लिए रन नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बाबर आजम एक अच्छे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की टीम के अनुसार और वो रन नहीं बना पा रहे हैं, तो ये सब सोचने वाली बात है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।